हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। आज बृहस्पतिवार, आज है मेरा व्रत और 5 बजे मैं खड़ी हो गई हूँ। पार्क का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल अंधेरा है और सबसे पहले मैं जाकर करूँगी स्नान, क्योंकि आज मेरा है फास्ट। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ। मंदिर किचन का गेट ओपन कर दिया है और मेरे घुसने से पहले चीमू अंदर घुस जाता है और उसके बाद मैं मंदिर में माथा टेकती हूँ। पतीला और लोटा लेकर नहीं आती हूँ। आज मैं सिर्फ ओनली लोटा लेकर आई हूँ। पतीले में चाय मैं बाद में चढ़ाऊँगी, लेकिन साथ में मैं चिमू के लिए रोटी लेकर आ गई, क्योंकि वो बार बार मांग रहा था, तो मैंने उसको रोटी दे दी। फिर उसको रोटी देने के बाद देखिए रखा रहा है और आराम से रोटी। और उसके बाद मैं चल देती हूँ। मैं दूसरी साइड में मैं सिला देती हूँ कोले, जो कि मैं डेली सुबह शाम सिलाती हूँ और सेम प्रोसेस से सिलाती हूँ। घूंघट के अंदर लेफ्ट राइट और सेंटर में पानी डालती हूँ और ये प्रोसेस मेरे को बता रखा और उसी के अनुसार कर देती हूँ। और शाम के मैंने सिर्फ एक ही बार दिखा रखे हैं, सुबह के ही दिखाती हूँ मैं। और चीमू देखिए इतनी देर में फिर किचन के अंदर आ जाता है। मैं इस टाइम के ऊपर क्या कर रही हूँ, जो भी मेरे को सामान ज्योत बत्ती के लिए चाहिए होता है व्रत वाले दिन, तो सारा का सारा मैं कलेक्ट कर रही हूँ। और उसके बाद में फिर मैं करूँगी अपनी ज्योत बत्ती। जो भी चीज़ें चाहिए होती है, लोटे में जल चाहिए होता है, शक्कर और वो मीठा होना चाहिए। उसके बाद में चने, मुनक्का और ये चीज़ें चाहिए होती है। वो सारी चीज़ें मैंने ले ली। मैं करने लग जाती हूँ ज्योत बत्ती। तो चीमू देखिए कह रहा है कि गोदी के अंदर बैठा लो। और बताओ गोदी के अंदर बैठा के कैसे पूजा करो। और फिर ऊपर से जो लोटा है उसके अंदर मुंह देने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर पता नहीं क्या है, सूंघने की कोशिश कर रहा है। मुंह तो वो नहीं देता है, लेकिन फिर मैं उसको ऊपर रख देती हूँ कि बाई चांस उसका मुंह ना लग जाए। फिर मैं चाय को चढ़ा देती हूँ। पंखा चल रहा था तो मैंने पाटड़ी को लगा दिया और फिर मैं आ जाती हूँ अपनी ज्योत पूजा करने के लिए। जो केले का पेड़ होता है उसके अंदर क्या होता है, बृहस्पतिवार वाले दिन ज्योत लगाई जाती है। तो फिर वो ज्योत लगा देती हूँ। और जो डेली की डेली जो मैं पूजा करती हूँ मेरे इष्ट देवता की, सिंपल सा जल चढ़ाना, धूप करना, तो वो काम भी कर देती हूँ। फिर सूर्य देवता को और तुलसी मैया को भी जल दे देती हूँ। सारे के सारे काम मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर है मेरी सूर्य देवता और तुलसी मैया। और ये देखिए जल कभी भी मैं नीचे नहीं डालती हूँ। मैं हमेशा पौधों में देती हूँ या फिर स्टोर करके फिर पौधों में दे देती हूँ। नीचे नहीं डालती हूँ। और ये देखिए प्यारे से नंदी जी महाराज के साथ में मेरी फ़ोटो हो गई। बिल्कुल क्या कहते हैं, घोड़े जैसा रंग भी नहीं बोल सकते, बालू मिट्टी होती है वैसे रंग का था। ये रही मेरे बाबा जी की ज्योत। और उसके बाद फिर मैं पी लेती हूँ चाय पहली बार की। सबको तो मैंने पहले ही दे दी थी। मैंने लास्ट में पी है, क्योंकि मैं हमेशा खाना पीना जो भी करती हूँ लास्ट में ही करती हूँ। और फिर मैं लगाने लग जाती हूँ झाड़ू। मेरे को आज बैठ कर लगाना पड़ रहा है, उसका कारण भी मैं बता देती हूँ। कल आई थी बहुत तेज़ बारिश, तो पूरी की पूरी छत में सीलन है। शाम को धोई थी तो पूरी में सीलन है, तो उसमें कचरा नहीं निकल रहा था, तो बैठ के निकाल रही हूँ ताकि वो निकल जाए, क्योंकि खड़े होने के बाद वो नहीं निकलता। ये है तिल का पौधा, सिर्फ एक ही है, दूसरे की ग्रोथ नहीं हो रही है। उसमें से निकाल कर इसमें ट्रांसफ़र भी कर दिया, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है। 2 थे, 2 में से एक जल गया, एक ही रह गया। फिर बाबा जी को तैयार कर देती हूँ। देखिए और ये टाइम हो गया मेरी दोबारा की चाय का, तो इसलिए बाबा जी को अभी तैयार किया। दोबारा की चाय का टाइम होता है तभी ही मैं बाबा जी को जगाती हूँ, उससे पहले मैं नहीं जगाती हूँ। ये रही मेरी प्यारी सी फैमिली। उसके बाद मैं दे देती हूँ बाबा जी को पहली बार की चाय और हमने पी ली है दोबारा की चाय। जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है, बिस्किट, नमकीन, भुजिया, जो भी होता है वो बाबा जी को दे देती हूँ। नहीं होता है तो खाली चाय भी दे देती हूँ। और ये देखिए ये रहे बैठे हुए हैं और गुनू हो गई है स्कूल कॉलेज में जाने के लिए फिर से तैयार, क्योंकि उस बार जब तक वो एडमिशन नहीं होगा तब तक पता नहीं एक फार्म होता है, वो फार्म भर के जमा करना होता है। देखते हैं कब इसका नंबर आता है। प्रोसेस जो जब हम थे उस टाइम के प्रोसेस में और इस टाइम के प्रोसेस में, एडमिशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो क्योंकि हमारे टाइम के ऊपर तो प्रोस्पेक्ट भरा और एडमिशन हो जाता था, लिस्ट वगैरह लगती थी, हो जाता था। लेकिन इस टाइम के कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो थोड़ा सा चेंज है। तो उसके अनुसार आज ये फिर जाएगी। और हमने तो सोचा था कि डायरेक्ट लिस्ट लगेगी, फिर बाद में पता चलता है कि लिस्ट डायरेक्ट नहीं लग रही है, ओपन काउंसलिंग हो रही है। डेली के डेली फार्म जमा होते हैं और लिस्ट में नाम आ जाता है तो हो गया, नहीं तो अगले दिन फिर फार्म जमा करो। डेली की डेली ये प्रोसेस करना पड़ेगा जब तक एडमिशन नहीं होगा। तो गुनों को 2 दिन हो गए जाते हुए। और ये रे मेरे बाबा जी को दे दी है मैंने दोपहर का खाना। और ये देखिए मुँह साफ़ कर दिया बाबा जी का। मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा व्रत था। और कमरे की हालत देखिए कितनी बुरी हो चुकी है। गुनू के पापा जा चुके हैं, चीमू ये रहा और ये देखिए जाने की तैयारी कर चुके हैं। गए नहीं है, जाने की तैयारी के अंदर है। बाइक अभी खड़ी हुई है, चेष्टा बाबू इंतज़ार कर रहा है कि कब आएंगे, गेट ओपन होगा और माँ जाएगी और मैं उस माँ के साथ में जाऊँगी। माँ मतलब गुन्नू को वो माँ कहती है। तो ये देखिए गुन्नू जाने की तैयारी कर रही है और चेष्टा बाबू कह रहा है कि मेरे को भी साथ में लेकर चलो कॉलेज के अंदर। इसको ये नहीं पता कॉलेज होता क्या, कि एक दिन क्या ये स्कूल के अंदर गई थी, उस दिन था फंक्शन।
मतलब जो भी फाइनल फंक्शन होता है वो वाला था। तो उस दिन डांस वगैरह हुआ था। तो इसको तो ये लग रहा है कि स्कूल और कॉलेज के अंदर सिर्फ डांस फंक्शन ही होते हैं, पढ़ाई नहीं होती, मतलब पढ़ाई का मतलब नहीं पता है अभी तक बेचारी को। हाँ ये है कि कभी कभी मैं इसके ऊपर स्लेट के ऊपर इसको लिखवा लेती हूँ, लेकिन हाँ डॉट डॉट करके कंप्लीट कर देती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पढ़ाई होती क्या, बस इसको ये पता है कि ये करके ऐसे करके मिलाना है। तो मतलब उस दिन जो वो गई थी तो उस दिन फंक्शन था, तो उस दिन डांस वगैरह था। तो उसको यही है कि वहाँ पर जाकर डांस वगैरह करना होता है, गाने बजते हैं और चेष्टा बाबू जाकर डांस करें, इसलिए वो स्कूल में जाने के लिए और कॉलेज में जाने के लिए मतलब लालायित रहती है। फिर गुन्नू और गुन्नू और गुन्नू के पापा के जाने के बाद में फिर मैं लगाने लग जाती हूँ झाड़ू और सफाई। देखिए मेरा अब जाके कंप्लीट हुई है, गुन्नू आ चुकी है और वो देखिए सफाई हो गई कंप्लीट। आज देखते हैं नंबर आता है या नहीं आता है, आ जाए तो मतलब टेंशन ख़त्म हो जाए, लेकिन कब आएगा ये भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ मतलब जो प्रोफेसर है वो कह रहे हैं कि हाँ आ जाएगा। अब मतलब भाई क्या कंडीशन है, किस बेस पे कर रहे हैं वो तो उनको पता है। और ये देखिए मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग है, और इतने छोटे छोटे मतलब कई कद्दू लग चुके हैं, और जो भी ग्रोथ होगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और सफाई देखिए पूरी कंप्लीट हो गई है, धूप कभी आ रही है कभी जा रही है। चीमू जी सो रहे सोफ़े के ऊपर, नीचे नहीं सोते, मतलब या तो बेड चाहिए या सोफ़ा चाहिए या फिर मंदिर के आगे जो भी मतलब कपड़ा वगैरह बिछाते हैं मतलब उसके ऊपर सोएगा, नीचे नहीं सोएगा। फिर ये देखिए फिर मैं थोड़े से कपड़ों के प्रेस कर लेती हूँ, ज़्यादा को नहीं करती हूँ क्योंकि धूप आ रही थी जा रही थी। तो मैंने सोचा कि बेफालतू में मतलब बैटरी में प्रॉब्लम होगी, तो मैं ज़्यादा को नहीं करती, सिर्फ जो बाहर आने जाने के 2 सूट थे उनकी ही प्रेस करती हूँ, ज़्यादा के नहीं करती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं बनाती हूँ मेरी दोपहर की चाय, जो कि व्रत वाले दिन मैं बनाती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं बाबा जी को चाय दे देती हूँ। रोटी मैंने पहले बाबा जी को दे दी थी, चने दे देती हूँ, मतलब खाना तो बाबा जी को दे दिया था, तो चने जो मैं प्रसाद के रूप में खाती हूँ वो, और चाय दोनों चीज़ें दे देती हूँ। मेरा बाबूजी अब देखिए कह रहा है कि उस टाइम के ऊपर तो माँ गई थी, अब मैं जा रही हूँ कॉलेज में, माँ के ही शूज़ पहन लिए है, माँ का ही बैग ले लिया है और चल दिए। मैं कह रही हूँ बेटा जी कॉलेज में गेट की तरफ से जाते हैं, वो कमरे के अंदर एंटर कर रही थी, तो मैंने कहा बेटा गेट की तरफ जाते हैं। फिर कहती है ठीक है मैं मेरे शूज़ पहन के आती हूँ क्योंकि थोड़े बड़े हैं। फिर वो चल देती है चेंज करने के लिए। ये रहा बाबा जी को दे दिया चाय, और गुन्नू और चेष्टा बाबू मतलब ये वापस आ जाती है, मतलब जाती नहीं है। फिर देखिए ये शाम की चाय का टाइम, तो चीमू मांग रहा था दूध, तो थोड़ा सा दूध दे देती हूँ, रोटी मैंने उसको पहले दे दी थी, ये ही छोड़ देता है वो हमेशा। ये शाम की चाय है जो सिंपल दी थी। फिर चीमू दे मतलब आराम से कूलर कह के बैठा, मतलब कूलर बंद है क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट ने भी प्रॉब्लम कर रखी है, मतलब पूरे दिन की अभी तक लाइट नहीं आई है। हाँ ये हमारा काम चलता रहता है क्योंकि हमारा काम सोलर से चल रहा है, तो मतलब लाइट वगैरह है, मतलब पंखे वगैरह की और सबकी लाइट है। बादल देखिए कितनी बुरी तरह छाए हुए, मतलब इसीलिए मैंने 2 सूट की प्रेस की थी, ज़्यादा की नहीं, क्योंकि उसके बाद में बिल्कुल बादल बुरी तरह हो जाता है कि जैसे बारिश आएगी। बारिश अभी तक नहीं है, मतलब ये शाम के 6 के आसपास का टाइम है, लेकिन बारिश नहीं आती है। और मेरा बाबूजी ने सारी की सारी रोटी गौ माता को दे दी, कितनी प्यारी गौ माता, बिल्कुल वाइट कलर की, पूँछ के जो नीचे का हिस्सा था वो ब्लैक कलर का है और प्योर वाइट है। और फिर ये देखिए मेरा बाबूजी कह रहे कि आप कहाँ पर जाओगे, मैं कह रही हूँ बाबूजी इस छत के ऊपर जा रही हूँ। इस छत के ऊपर मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो बेल के नाल हैं वो मतलब नीचे लटकने लग गए हैं, तो उन्होंने पापा ने कहा कि फल जो जो बड़ा होता जाएगा तो ये टूट जाएंगे, इनको छत के ऊपर कर दें। मतलब ये काम तो बार बार करना पड़ेगा, मतलब उस साइड जाके उस बेल का भी करना पड़ेगा, त्योरी वाली का, और इस छत के ऊपर करेले की और लौकी की जो चढ़ाएंगे, मतलब कद्दू की चढ़ाएंगे उसका करना पड़ेगा। मतलब बाहर भी फैलेगी, छत के ऊपर भी फैलेगी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होगा वो आपके साथ में मैं बताती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं नाल को ऊपर करने के लिए गई हुई हूँ, जितने भी थे लटक रहे थे सबको मतलब ऐसा करके मैंने ऊपर कर दिया, और फिर मैं आ जाती हूँ इस साइड में। और ये है मेरा रात का खाना जो कि बाबा जी को दे दिया, फिर मेरे बाबा जी सो जाते हैं। ओके बाय, कल फिर मिलते हैं।